ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा जेईई मेंस और एडवांस की तरफ हम लोग मूव करते हैं। देखो ओवरऑल एनबीएस का ये क्वेश्चन है, और ओवरऑल देखो यहाँ पे दिस इज व्हाट, दिस इज द एल्कीन, एल्कीन इज रिएक्ट विद द एनबीएस, देन इट सेड द टोटल नंबर ऑफ एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे एलाइलिक सब्स्टिट्यूशन हो रहा है भाई, तो कितने प्रोडक्ट बनेंगे। वीडियो को पॉज करो और फाइनली एक बार आंसर करो, कमेंट सेक्शन में जरा बताना भाई कितने प्रोडक्ट बन रहे हैं। किसी ने इमेजिन किया कितने प्रोडक्ट बनेंगे। यहां पे भाई टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट पूछ रहा, कोई एक नहीं। अगर डायरेक्टली कुछ न देता, अगर ये स्टेटमेंट न देता, होपिंग दैट आप क्या बनाते, यहां पे ये प्रोडक्ट बना देते, सिंपली ये प्रोडक्ट, थोड़ा सा ये अल्टीमेट है, ये बोलोगे यहां पे क्या होगा, फ्री रेडिकल बनाएगा, और ये फ्री रेडिकल बनाएगा भाई, तो CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे आप क्या कर देते, साइलेंटली यहां पे Br अटैच कर लेते, तब तो ये प्रोडक्ट बन जाता। लेकिन अगर आप थोड़ा सा ध्यान रखोगे कि ये जो टोटल प्रोडक्ट पूछा, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट, तो क्या बनेगा अल्टीमेट, आपको इतना एक आइडिया लग गया होगा कि यार इस वाले रिएक्शंस में, एनबीएस वाले रिएक्शंस, पहले जो एल्कीन होता है ना, वो आपका फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करता है ना। तो फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे करता है, थोड़ा सा हम लोग इसको डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। थोड़ा सा अगर आप देखोगे फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा तो क्या होगा, CH3 CH फ्री रेडिकल CH एंड डबल बॉन्ड CH2। बोलो भाई, अल्फा हाइड्रोजन आपने क्या किया था, यहां से अल्फा, जो भी अल्फा हाइड्रोजन था, इस अल्फा हाइड्रोजन को उड़ाया था और फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हुआ। बोलो भाई, ये भी फ्री रेडिकल में गया था कि नहीं गया था। अरे इंटरमीडिएट तो याद है ना यार, बीच का फ्री रेडिकल का इंटरमीडिएट बनता है ना एल्कीन का। चलो बहुत बढ़िया। अब देखो जब Br अटैक करेगा, एक पॉसिबिलिटीज ये है कि अब यहां पर थोड़ा सा केयरफुली, अब मैं थोड़ी सी स्टीरियोकेमिस्ट्री में इंटर करने जा रहा हूं, ध्यान रखना। तो इस कार्बन को थोड़ा सा ध्यान रखोगे तो ये कैसा कार्बन है, दिस इज द कायरल कार्बन। बोलो भाई, ये आपका क्या है, कायरल कार्बन है। और कायरल कार्बन क्या होता है भाई, ये आपका RS स्ट्रक्चर्स का फॉर्मेशन होता है। बोलो भाई, तो यानी कि दे आर द टू प्रोबेबिलिटी, यहां पर आपके दो प्रोबेबिलिटी होंगे, दिस Br माइनस मे बी अटैक ऑन साइड या बिलो द कार्बन। बोलो भाई, या तो आपका एवब कर सकता है या तो बिलो कर सकता है कि नहीं कर सकता है, ये एवब होगा, एवब भी पॉसिबिलिटीज है, एंड सेकेंड पॉसिबिलिटी जो होगी वो बिलो द पेन होगा। तो इसके क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनेंगे, चलो देखते हैं। पहले तो प्रोडक्ट बनाते हैं। यहां पर एक प्रोडक्ट तो CH3 CH, अगर एवब द कार्बन अटैक करेगा तो जो Br होगा वो कहां पे अटैच होगा, तो वो Br अटैच होगा आपका एवब द कार्बन अपर साइड होगा। बोलो भाई, सेकेंड प्रोबेबिलिटी क्या होगी, सेकेंड प्रोबेबिलिटी इज व्हाट, सेकेंड प्रोबेबिलिटी एक और प्रोबेबिलिटी बनेगी CH, अगर ये बिलो द कार्बन, बिलो द प्लेन हो अटैक करेगा तो Br कहां पे अटैक होगा, बिलो द प्लेन होगा। बोलो भाई, यानी कि दो पॉसिबिलिटीज बनेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि दो प्रोडक्ट बनेंगे, इसके आंसर कितने होंगे। बोलो भाई, इसके आंसर यहां पे मैं पहले बता दे रहा हूं भाई, यहां पे जो टोटल प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, दे आर द टोटल 4 प्रोडक्ट। ध्यान रखना, यहां पे आपके टोटल 4 प्रोडक्ट आर फॉर्म। ये चीजें आप ध्यान रखना, ये चीजें आप ध्यान रख लेना भाई। अगर टोटल 4 प्रोडक्ट, तो बोलोगे यार यहां पे 2 प्रोडक्ट तो बन रहे हैं, 2 और कहां से प्रोडक्ट बनेंगे। थोड़ा सा केयरफुली अगर आप देखोगे, ये जो आपने फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन किया है, अगर आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाते हो, राइट, जब इसका आप RS स्ट्रक्चर्स बनाओगे, बात समझ में आई कि नहीं आई, तो क्या बनेगा, तो एक पॉसिबिलिटीज और बनेगी, ये फ्री रेडिकल क्या होगा, इसकी तरफ मूव करेगा कि नहीं बनेगा, तो ये 1 डिग्री फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन करेगा कि नहीं। बोलो भाई, ये करेगा कि नहीं, यहां पे 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा। बोलो भाई, यहां पे होगा। अब देखो जो हमारा Br अटैक करेगा, यहां से जो भी आपका Br अटैक कर रहा था, ठीक है, अब बोलोगे यहां पे तो एक ही Br अटैक करेगा, यानी कि इससे डायरेक्टली अटैच होगा, ठीक है, इस वजह से नो डाउट ये Br इस पे अटैक करेगा, नो डाउट। लेकिन एक चीज को ध्यान से देखो, स्टीरियो केमिस्ट्री का अगर देखोगे तो यहां पे ये एल्कीन है, ये एल्कीन क्या हो सकता है, सिस एल्कीन भी हो सकता है, ट्रांस एल्कीन भी हो सकता है। यानी कि अब यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा ना मेरे भाई, यहां पे जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे, एक तो आपका सिस के फॉर्म में अटैच हो जाएगा, ठीक है, एक आपका किसके फॉर्म में होगा मेरे भाई, ट्रांस के फॉर्म में होगा। यानी कि Br जब अटैच होगा ना,
इस कार्बन से जब Br अटैच होगा इस वाले कार्बन से, तो यानी कि सिस के साथ Br अटैच होगा और दूसरा क्या होगा आपका ट्रांस के साथ Br अटैच होगा। सो दिस इज व्हाट, तो यहाँ पे आप ध्यान रखना ये आपका सिस के फॉर्म में है और ये आपका किसके फॉर्म में है, ट्रांस के फॉर्म में है। बोलो भाई समझ में आया कि नहीं आया? होपिंग दैट आपको समझ में आ गया टोटल कितने प्रोडक्ट बने हैं। द फर्स्ट प्रोडक्ट इज दिस, सेकेंड प्रोडक्ट इज दिस, थर्ड प्रोडक्ट इज दिस एंड फोर्थ प्रोडक्ट इज दिस। सो फाइनल द आंसर इज व्हाट, दैट इज द 4 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा इस वाले कंपाउंड में, इस वाले केमिकल रिएक्शन में। कि अगर जब ये यानी कि दिस इज द 1 ब्यूटीन है भाई, ये 1 ब्यूटीन है, अगर 1 ब्यूटीन की रिएक्शन NBS के साथ करेंगे तो टोटल प्रोडक्ट कर पूछे, टोटल पॉसिबल प्रोडक्ट पूछेगा तो आपके आंसर ये होंगे 4। ठीक है, इंटीजर टाइप के क्वेश्चंस में भी ऐसे क्वेश्चंस आते हैं मेंस में। ठीक है, तो ये मेंस और एडवांस के यहाँ पर अगर मैं बात करें पर्सपेक्टिव यहाँ पर करें तो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, सो प्लीज कॉपी दैट।